ओम शांति। बाप दादा से मधुर मिलन की ऋतु आ गई और इस मधुर मिलन में हम सभी बहुत ही उमंग उत्साह में हैं। बाबा से मिलने की खुशी है, परंतु साथ साथ बाबा ने पिछले सीजन में हम सभी बच्चों को एक होमवर्क दिया था कि बच्चे निर्विघ्न बनना है। मैं समझती हूँ सभी भाई बहनों के सामने समय प्रति समय कोई न कोई विघ्न तो आते ही रहते हैं और उन विघ्नों को पार करके कितना निर्विघ्न हम रहे, अपने आप को देखने का, एनालाइज करने का यही समय है, ताकि बाप दादा जब हम सभी बच्चों को उस होमवर्क के विषय में पूछे तो कम से कम हम अपने चार्ट में ये तो बता सके कि हाँ बाबा हम विजयी रहे। लेकिन कई बार कई बाबा के बच्चे कहते हैं बहन जी बहुत विघ्न आते हैं। विघ्न क्यों आते हैं और वो विघ्न को सरलता से, सहजता से हम पार कर जाएं, उसकी युक्ति क्या है ताकि वो विघ्न हमें विघ्न महसूस ही न हो, लेकिन हर विघ्न महसूस कराएं, अनुभव कराएं कि जैसे अनुभव की कक्षा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, विशेष अनुभव हम प्राप्त करते जा रहे हैं, क्योंकि हम ही वो देवी देवताएं हैं जिनके लिए आज भी भक्त गाते हैं, विघ्नहर्ता के टाइटल से याद करते हैं। माना जिन भक्तों ने ये अनुभव कर लिया कि इनकी स्मृति से हमारे विघ्न खत्म हो जाते हैं और वो अगर अभी तक भी शिकायत करे कि हमारे सामने बहुत विघ्न आते हैं, तो दूसरों के विघ्नों को हरने वाले कब बनेंगे? जब यहां बनेंगे तभी तो भक्ति मार्ग में गायन चलेगा। साथ ही साथ कलयुग में विघ्न न आए तो क्या सतयुग में आएंगे? यही तो वो समय है विघ्नों का आने का, और विघ्न आते हैं तो जरूर वो हमें कुछ न कुछ दे करके जाते हैं। भगवान भी कुछ देना चाहता है तभी तो वो विघ्न आते हैं। तो कलयुग में ही विघ्न आएंगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर में भी बहुत कम होंगे। कलयुग में ही ये अनुभव होता है कि हाँ विघ्न है। तो ये समय में उसका समय है और उस समय में ना आए तो बाकी कौन से समय में आएंगे? दूसरी बात कि हम सभी बच्चे जब बाबा के पास आते हैं और बाबा कई बार मुरलियों में हमें पूछते हैं कि बच्चे क्या बनना चाहते हैं, क्या लक्ष्य है? राम सीता बनना चाहेंगे, लक्ष्मी नारायण बनना चाहेंगे? क्या कहते हैं? सभी क्या बनना चाहते हैं? लक्ष्मी नारायण। कोई राम सीता बनने वाला है क्या यहाँ? हाँ, हाथ तो खड़ा करो जो राम सीता बनना चाहता है। कोई नहीं, सब लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं। अब जैसे आज की दुनिया के अंदर भी आईएएस कॉलेज में बैठो, आईएएस की परीक्षा के लिए बैठो, अब आईएएस के एग्जाम देने वाले जो होते हैं
मानते हैं ये सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है, सबसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एग्जाम अगर है तो वो है आईएएस की। और कहा जाता है कि जितने भी आईएएस की एग्जाम के लिए बैठते हैं तो उसमें जो पासिंग परसेंटेज होता है सिर्फ 3% होता है। सिर्फ 3% लोग पास होते हैं, बाकी सब रीअपियर करते हैं या उस मैदान को छोड़ देते हैं। अब हम भी लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं, यानी आईएएस से भी आईएएस, जिसकी पासिंग परसेंटेज कितनी है 108, यानी 33 करोड़ में से सिर्फ 108 पास होते हैं तो कितना परसेंटेज हुआ, कितना परसेंटेज हुआ? हा? अब हम सब अपीयर कर रहे हैं उसके लिए, तो परीक्षा तो बहुत डिफिकल्ट होगी ही, विघ्न न आए ये तो हो नहीं सकता है। हमने जब लक्ष्य रख दिया, उस पढ़ाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कई बाबा के बच्चे मेरे को कहते हैं, मैं जी भक्ति मार्ग में भी इतनी परीक्षा नहीं आई, बाबा का बच्चे बनने के बाद इतनी परीक्षा आती है। तो बाबा के बच्चे बनने के बाद ही तो परीक्षा आएगी, क्योंकि यही तो पढ़ाई है। कल बाबा की मुरली सभी ने सुनी, बाबा ने कहा पढ़ाई है ना, तो पढ़ाई में एग्जाम ना हो ये हो सकता है? भक्ति मार्ग पढ़ाई थोड़ी है, वो स्कूल जाना ही नहीं है। अब जो बच्चे स्कूल जाते ही नहीं, अनपढ़ रहते हैं, उनके लिए कौन सी परीक्षा होती है? उनके लिए परीक्षा ही नहीं होती है। जो स्कूल में जाएगा उसके लिए तो परीक्षा है। तो बाबा के बच्चे बनना माना स्कूल में जाना, तो स्कूल में जाने वालों के लिए तो परीक्षा होती है। भक्ति मार्ग कोई स्कूल थोड़ी है, वहां परीक्षा थोड़ी हो सकती है, स्कूल में ही तो परीक्षा होगी। तो इसलिए जब स्कूल में आए हैं तो परीक्षा तो आएगी, और उसमें भी आईएएस से भी आईएएस के एग्जाम के लिए हम सभी बैठे हैं। अब लक्ष्मी नारायण बनना है तो लक्ष्मी नारायण की क्वालिफिकेशन क्या है सभी जानते हैं। लक्ष्मी नारायण बनना माना 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्व गुण संपन्न, ये गाते हैं ना। अब सर्व गुण संपन्न, अब मेरे अंदर सर्व गुण है या नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई मधुरता मेरे जीवन में है या नहीं है? कैसे पता चलेगा? तो मधुरता का पेपर तो आएगा। सहनशीलता मेरे में है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो सहनशीलता का पेपर आएगा। तो गुण कितने हैं? गुण कितने हैं? हाँ, मधुबन में जाते हैं ना, तो वहां शांति स्तंभ के पास जाओ तो वहां गुणों की लिस्ट लगी है, दिव्य गुणों की लिस्ट। कितनी है? 36, 36 गुण दिखाए हुए। अब 36 गुण अगर प्रैक्टिकल दिखाए हैं लक्ष्मी नारायण के, तो हर गुण का पेपर देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? हर गुण का पेपर देंगे तभी तो मुझे पता चलेगा मेरे में ये गुण है या नहीं है। और जिस गुण में फेल होते हैं वो बार बार रीअपियर करना पड़ेगा। तो 36 गुण के पेपर आएंगे, उसको पहली बार में पास कर लो तो वो दोबारा रीअपियर न करना पड़े। तो 36 पेपर तो ये हो गए, ठीक है ना। फिर उसके बाद 16 कला संपूर्ण। तो 16 कला जगदीश भाई के किताब के अंदर है, 16 कला कौन सी होती है। तो 16 कला के 16 पेपर आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, संपूर्ण बनना है तो 16 कला संपूर्ण, तो 16 कला पेपर आएंगे। हर कला का एक पेपर आएगा कि नहीं आएगा? तो 36 गुण और 16 कला का पेपर कितने हुए? हाँ, वैसे ही हो गए जैसे वो बचपन में कहते ना, इतनी मिर्ची खाएंगे फिर शेर आएगा तो डरेंगे तो नहीं। तो ऐसे ही लक्ष्मी नारायण बनना है या राम सीता बनना है?
लक्ष्मी नारायण बनना है ना, तो पेपर तो देना पड़ेगा, है ना। अच्छा, उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम, तो अमृत वेले से रात्रि तक जो मर्यादाएं बाबा ने श्रीमत के रूप में दी हुई है हर कर्म के लिए, तो वो हर पेपर होगा कि नहीं होगा? होगा। और संपूर्ण पवित्रता, तो बाबा की जैसे पिछली संडे की ही मुरली थी कि सिर्फ ब्रह्मचर्यों को पवित्रता नहीं कहा जाता है, लेकिन पवित्रता के भी हर लेवल, दृष्टि की पवित्रता, वृत्ति की पवित्रता, स्थिति की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, कर्म की हर लेवल की पवित्रता, तभी तो हर इंद्रियों को कमल के साथ, नैन कमल, मुख कमल, हृदय कमल, तो ये हर चीज कमल कैसे बनी? तो हर लेवल की पवित्रता का पेपर आएगा या नहीं आएगा? तब जाकर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अब बताओ, लक्ष्मी नारायण बनेंगे या राम सीता बनना चाहते हैं? निकलना चाहो तो भी मार्जिन है कोई राम सीता बनना चाहते हैं? कोई नहीं। सब लक्ष्मी नारायण अभी भी बनना चाहते हैं ना, तो इतना पेपर देने की हिम्मत है ना, मतलब। अच्छा, ये पेपर जो आते हैं, ये पेपर कहां से आते हैं और क्यों आते हैं? जो विघ्न आते हैं वो विघ्न कहां से आते हैं और क्यों आते हैं? तो विघ्न के लिए हमेशा यही कहा जाता है कि विघ्न या प्रॉब्लम्स आर द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड। मनुष्य के कमजोर मनस्थिति यही हर विघ्न को निर्मित करती है, विघ्नों का निर्माण करती है। दूसरी बात कि सबसे पहला विघ्न आता है अपनी कमजोरी से। जहां हमारी कमजोरी है स्वभाव में, संस्कार में, तो वही विघ्न का रूप ले लेता है। और जब वो विघ्न का रूप लेता है उस समय भी धैर्यता की कमी संस्कारों में है, स्वभाव में है, तो वो कमजोरी को और जब भी कमजोरी हमारे सामने विघ्न को क्रिएट करती, अपनी ही कमजोरी, लेकिन उस वक्त खुद की कमजोरी को दूर करने के बजाय हम दूसरों को दोषी बनाने लगते हैं, तो वो विघ्न और बड़े होने लगते हैं। दूसरी बात कि अंतिम समय चल रहा है, तो जितने आत्माओं से हमारा कर्मों का हिसाब किताब बाकी है, अब वो हिसाब किताब बाकी है तो कर्जदार है वो, तो वो कर्जदार कर्जा लेने तो आएंगे या नहीं आएंगे? तो वो कर्जा कैसे चुकाना पड़ेगा? कोई ना कोई विघ्नों के माध्यम से ही चुकाना पड़ेगा। लेकिन उस समय जितना हम अपने स्वभाव संस्कारों में सरलता को धारण कर लेते हैं, सहजता को धारण कर लेते हैं, उतना ही वो विघ्न को जल्दी खत्म कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, वो कर्जदार कर्ज लेने के लिए आए, भाई दिया है तो कर्जा तो लेंगे वापस, लेकिन उस समय कई लोग देने से इनकार करने लगते हैं कि नहीं, ये तो मैं नहीं करूंगा, अड़ जाते हैं। तो जितना व्यक्ति अड़ना शुरू करता है, सरल हो जाओ, मोल्ड हो जाओ, तो वो विघ्न समाप्त हो जाएगा। लेकिन जितना हम उस समय अड़ जाते हैं, चुकाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो वो विघ्न को क्या करते हैं, हम उसको खींच खींच करके लंबा करते हैं। और जितना उसको लंबा करते उतना ही हमारी अपनी स्थिति डावाडोल होना शुरू हो जाती है। तो उस समय हमारे स्वभाव को सरल कर दे, संस्कार को मोल्ड कर दे। कोई कर्जा लेने आया है, चुका दे, पूरा करो। आई है परिस्थिति के रूप में या कोई भी आत्मा विघ्न को खड़ा करके आई है, तो समझ जाओ ये अपना कर्जा चुकाने के लिए, क्योंकि इसके बाद कोई जन्म नहीं है।
जहां हम उसको कैरिड फॉरवर्ड कर सके। अब तक तो द्वापर युग से कैरिड फॉरवर्ड करते आए, लेकिन अब ये अंतिम जन्म है तो अब कैरिड फॉरवर्ड नहीं हो सकता, इसलिए यहां ही चुका देना है। और जितना उसको समझदारी से चुकाते जाएंगे उतना सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। जितना व्यक्ति कॉम्प्लिकेटेड नेचर बना देता है उस वक्त और उसको और टाइट करने का प्रयत्न करते हैं, इनकार करते हैं चुकाने के लिए, अड़ जाता है, तो उतना वो खुद के लिए ही वो विघ्न क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कर देता है और इतना डिफिकल्ट हो जाता है, फिर वो अवस्था एकदम हिला देता है। इसलिए उस वक्त नेचर को सरल कर दो, सहज कर दो। दूसरी बात, व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प ये विघ्न को जन्म देता है। जो भी विघ्न जन्म लेता है कहीं न कहीं खुद के संकल्प ही कारण बनता है। बाहर से बहुत कम विघ्न आते हैं, खुद के द्वारा क्रिएट किए गए विघ्न अधिक होते हैं। बाबा हर बार हमें कहते रहे पिछले 3 सीजन से, बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, नेगेटिव से मुक्त हो जाओ। क्यों कहा? क्योंकि यही विघ्न को ज्यादा क्रिएट करता है। बीती हुई बातों को चितवो नहीं, जितना बीती हुई बातों को चबाते रहेंगे, व्यर्थ संकल्प चलाते रहेंगे, उतना क्या करते हैं, वो विघ्न छोटा सा होगा, लेकिन व्यर्थ संकल्पों की एनर्जी जितनी उसको मिलती है, ऊर्जा जितनी मिलती है, उतना वो जैसे आग के अंदर तेल डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ तो क्या होगी, भड़केगी। तो इसी तरह ये व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प बीती हुई बातों को चबाते रहने से माना तेल डालते जाना, घी डालते जाना और धीरे धीरे वो भड़कना शुरू हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त रहो। उस समय समर्थ संकल्प जितना होगा और संकल्प सिद्ध जरूर हो जाता है। आप व्यर्थ चलाएंगे वो भी सिद्ध हो जाएगा, नेगेटिव चलाएंगे वो भी सिद्ध हो जाएगा और पॉजिटिव चलाएंगे वो भी सिद्ध हो जाएगा। ब्राह्मणों के हर संकल्प सिद्ध अवश्य होते हैं। क्यों सिद्ध हो जाते हैं? आपने कई बार महसूस किया होगा कि आपने कोई बात मन में सोची हो, खाली मन में ही रखा, किसी को सुनाया नहीं, लेकिन उस दिन की मुरली में उसका जवाब आता है कि नहीं आता है। जो संकल्प रखा उसका जवाब तुरंत उसी दिन की मुरली में मिलने लगता है और महसूस होता है कि आज बाबा ने मेरे मन का जवाब दे दिया मुझे। ये हर एक ब्राह्मण बच्चे का अनुभव है। जो सोचा वो हुआ है, नेगेटिव सोचा वो भी हुआ है, पॉजिटिव सोचा वो भी हुआ है। ये हर एक का अनुभव है ना। तो ब्राह्मणों के संकल्प सिद्ध जरूर होते हैं। सिद्ध क्यों होते हैं? जब तक हम दुनिया में थे, बाबा के बच्चे नहीं थे, तब तक नहीं सिद्ध होते थे, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद, बाबा के बच्चे बनने के बाद हर संकल्प सिद्ध होना शुरू हो जाते। उसका कारण क्या है पता है? उसका कारण है कि ब्राह्मणों के पास सबसे बड़ी ताकत अगर है तो वह है पवित्रता की शक्ति। पवित्रता की शक्ति। मुझे याद आता है कि जैनियों के ये जो साधु साध्वी जी होते हैं वो चलते रहते हैं। तो एक बहन से मैंने पूछा कि ये लोग चलते क्यों रहते हैं? भाई एक जगह बैठे सेवा करें, हमारी तरह ज्ञान सुनाए किसको। ये चलते रहते हैं, चलने में कितनी अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, ये चलते क्यों रहते हैं? तो उस व्यक्ति ने मुझे बताया उनका चलने के पीछे भी एक कारण है। क्या कारण है? तो कहा कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता है जीवन के अंदर,
उसके अंदर इतनी ऊर्जा हो जाती है कि अगर उस ऊर्जा को यूज नहीं किया जाए तो वो ऊर्जा अगर यहां पहुंच गई ना, दिमाग में अगर पहुंच गई वो ऊर्जा और उसको यूज नहीं किया गया तो व्यक्ति का मानसिक असंतुलन हो जाता है। इतनी पावरफुल ऊर्जा होती है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये सेवा का खिलौना क्यों दिया है कि बच्चे सेवा करते चलो, जो मिले सेवा करते, बाबा का परिचय देते चलो, चाहे स्थूल सूक्ष्म जो भी सेवा हो सकती है सेवा करते चलो। और जो बाबा के बच्चे खाली योग योग करते रहते हैं, सेवा नहीं करते हैं, उनका मानसिक असंतुलन होता है। तो इसीलिए सेवा जितनी करते माना हम अपनी ऊर्जा को यूज करते हैं, और उस ऊर्जा को जितना आप यूज करो उतना उसका फल, चाहे पुण्य कर्म के रूप में आप यूज करो, उसको सेवा के रूप में यूज करके दुआएं कमाओ, सेवा के रूप में यूज करके अपने प्रारब्ध को प्राप्त करो। जिस भी तरीके से उस ऊर्जा को यूज कर सकते हैं यूज करो। उनके पास यूज करने का कोई साधन नहीं है, इसलिए वो चल 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 करके यूज करते हैं, क्योंकि उसको खत्म करना है। अगर खत्म नहीं किया गया तो वो विस्फोट हो जाएगा अंदर। तो इसीलिए पवित्रता की शक्ति हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, और ये पवित्रता की शक्ति को अगर यूज नहीं किया, ये ऊर्जा को अगर सेवा में यूज नहीं किया गया तो ये मनुष्य के मन को असंतुलन में ले आएगा। इसलिए सेवा करते चलो। तभी बाबा कहते अंतिम समय तक पुरुषार्थ भी करना है और सेवा भी करनी है, सेवा को भी छोड़ना नहीं है। हमें अंतिम घड़ी तक सेवा करते जाना है, क्योंकि उस ऊर्जा को यूज करना है। तो पवित्रता की शक्ति वो शक्ति है जो हर संकल्प या हर बात को सिद्ध कर देती है, इतनी ऊर्जा उसमें है। तो उस वक्त अगर व्यक्ति व्यर्थ सोचता है, नेगेटिव सोचता है, तो वो भी सिद्ध हो जाती है, जो पॉजिटिव सोचता है वो भी सिद्ध हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प में वो ऊर्जा को वेस्ट नहीं करो, और ना ही उसको सिद्ध करो, क्योंकि फिर उसके साथ युद्ध किसको करना पड़ेगा? खुद को ही करना पड़ेगा। तो अवस्था उसमें हिलने लगती है। इसीलिए बेहतर है कि जितना पॉजिटिव विचार हमारे चलाते जाए, उस ऊर्जा को उसमें यूज करते जाए, तो वो भी सिद्ध हो जाती है। तो हर विघ्न का क्रिएट होने का कारण है व्यर्थ और नेगेटिव। और जैसे ही वो विघ्न आते और नेगेटिव सोचते जाओ और नेगेटिव सोचते जाओ, उतना ही हम उसके अंदर वो नेगेटिव ऊर्जा, पवित्रता को लेकर के वो नेगेटिव विचारों की ऊर्जा अंदर डालते हैं, तो वो विघ्न क्या हो जाता है? विकराल रूप धारण करने लगता है। बात छोटी सी होती है, लेकिन वही बात बहुत बड़ा एक विकराल रूप लेने लगता है। इसीलिए आज से इस बात के ऊपर सावधान कि जितना नेगेटिव और व्यर्थ सोचेंगे, उतना हम खुद के लिए वो विघ्न को विकराल स्वरूप देने लगेंगे। इसलिए पॉजिटिव सोचो तो क्या होता है? विघ्न अगर आया भी और उस समय पॉजिटिव सोचना शुरू करो, तो वो क्या करता है? अग्नि के ऊपर पानी डालने का काम करता है। शीतल बन जाओ। जितना शीतल बन जाएंगे तो वो शीतलता का स्वरूप, वो पॉजिटिव विचार पानी डालने का काम करता है, तो वो विघ्न तुरंत ही शांत हो जाता है। बाबा कई बार हम बच्चों को कहते, बच्चे श्रेष्ठ स्वमान को धारण करो संकल्पों में। लेकिन यहां भी कई बार कई ब्राह्मण बच्चे गलत स्वमान ले लेते। क्या लेते हैं? मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। अभी विघ्न विनाशक आत्मा कब बनेंगे? विघ्न आएंगे, विनाश करेंगे, तब तो विघ्न विनाशक बनेंगे। तो जिसके जीवन में विघ्न नहीं होगा, विघ्न विनाशक स्वमान लिया तो क्या होगा? विघ्नों का आवाहन किया तो विघ्न तो आएंगे। इसलिए बाबा हमें स्वमान देते हैं, मैं निर्विघ्न आत्मा हूं, मैं निर्विघ्न हूं। अमृत वेले जब ये स्वमान लो, मैं निर्विघ्न आत्मा हूं,
तो देखो सारे दिन में कोई ऐसे विघ्न आपके सामने आएंगे नहीं, और अगर आएंगे और उस समय भी पॉजिटिव विचार चलाएंगे तो वो पानी डालने का काम करता है और वो विघ्न तुरंत ही शांत हो जाता है। इसलिए स्वमान, सही स्वमान भी उस समय धारण करो कि मैं निर्विघ्न आत्मा हूं। दूसरी बात कि विघ्न जब भी आते हैं तो विघ्न हमें कुछ सिखाने आते हैं, पाठ पढ़ाने आते हैं। विघ्न एक ऐसा है, लिफ्ट का काम करता है, जो आपकी स्टेज है उस पर से आपको ऊपर उठाता है। हर विघ्न आपकी शक्ति और क्षमता को प्रत्यक्ष करता है कि सचमुच आप में कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है, उसको प्रत्यक्ष। खुद को भी कई बार अपनी शक्तियां पता नहीं होती कि मेरी शक्ति, मेरी क्षमता किस फील्ड में है, किस क्षेत्र के अंदर है। विघ्न आता है और जब हम उसको हैंडल करते, उसको समाप्त करते, तब अपनी शक्ति का पता चलते। तो हर विघ्न वास्तव में आपकी शक्ति और क्षमता को प्रत्यक्ष करता है कि कितनी क्षमता है आप में। बाद में कई बार कई लोग कहते हैं मुझे पता ही नहीं था मेरे पास इतनी शक्ति है, मुझे पता ही नहीं था यह क्षमता भी मेरे पास है। तो पता कब चला? जब वो विघ्न आया और उसका प्रयोग किया, अपने आप उसमें प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो पता चला अरे मेरे पास ये भी शक्ति थी, ये भी क्षमता थी। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं विघ्न क्या है? कागज का शेर है, पेपर टाइगर है, कुछ नहीं है। पेपर टाइगर है, उससे डरना नहीं है। ये विघ्न आया है मुझे कुछ सिखाने के लिए आया, मुझे अनुभवी बनाने के लिए आया है। बाबा हमेशा कहते हैं सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी है? अनुभव की अथॉरिटी। तो अनुभव की अथॉरिटी कब बनेंगे? जब एक एक बात का अनुभव हमारे पास होगा, तब तो अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे। ब्रह्मा बाबा कई बार कहते थे मुरली के अंदर ही, बच्चे मैं इंजन हूं, मैं आगे हूं सबसे, सारे विघ्न तो पहले मेरे पास आते हैं, उसके बाद तुम बच्चों के पास आते हैं। यानी बाबा के पास हर विघ्न आया जिसका अनुभवी बाबा बना, तभी तो अपने अनुभव को शेयर करते हैं कि बच्चे जब ये बात आए तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए या उसको कैसे पार करना चाहिए। ऐसे बाबा हम बच्चों को भी अनुभवी बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में, अंतिम समय में जब लोगों के सामने इतने विघ्न आएंगे, तो वो आत्माएं आपके पास आएंगी कि आपके अनुभव से कुछ अंजलि दे दो हमें कि ये विघ्नों को मुझे कैसे पार करना चाहिए। और उस समय अगर हम ये कहे कि मुझे तो इस बात का कोई अनुभव है ही नहीं, तो वो आत्मा कितनी निराश हो जाएगी। वो इष्ट कैसे समझेगी? वो आई अपने इष्ट के पास प्रैक्टिकल कुछ लेने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, और हमने उसको निराश कर दिया कि इस बात का अनुभव तो मेरे पास नहीं है। कितनी उदास होकर के जाएंगी। और वो क्या उसके बाद आपको इष्ट मानने के लिए तैयार होगी? तो इसीलिए जब वो आत्माएं आएंगी अपने इष्ट के पास, तो वो यही आश रख करके आती है कि ये आत्मा मुझे भी विघ्न मुक्त कर दे, ये आश है उसकी। तो इसलिए हर विघ्न का अनुभव और वो विघ्न को पार कैसे करना है, ये अनुभव जिसने प्राप्त किया होगा, वही अंतिम समय उन आत्माओं की मदद कर सकेंगे। बाबा ने हमें इतना अथाह ज्ञान दिया है, इतना अथाह ज्ञान दिया है, लेकिन ये ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहां कैसे करना है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के आप सोचो कि ये विघ्न को मुझे कैसे पार करना है। त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होना है, यानी ज्ञान के त्रिकालदर्शी स्टेज, आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ करके फिर कौन सी ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गुह्य गति का ज्ञान, कौन सा ज्ञान अप्लाई करना है।
और कौन सा ज्ञान अप्लाई करके उसको पार करना है। तो यही तो एक प्रयोग करने का समय है कि उस समय आत्माभिमानी स्थिति मदद करेगी, बाबा का साथ लेकर के चलेंगे वो मदद करेगा। अष्ट शक्तियां, इतनी बाबा ने शक्तियां, खाली अष्ट शक्तियां नहीं है, शक्तियों की लिस्ट भी निकालो तो कितनी सारी शक्तियां हैं। परिवर्तन शक्ति, महसूसता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, कितनी शक्तियां हैं। अब वो स्थान पर कौन सी शक्ति का एप्लीकेशन करना है। अगर विघ्न आएंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, ये शक्ति का एप्लीकेशन करके त्रिकालदर्शी स्थिति पे स्थित होकर के आदि मध्य अंत को समझते हुए फिर वो शक्ति का प्रयोग करो। कुछ शक्तियां प्रैक्टिकल है, कुछ शक्ति विवेक युक्त है, ज्ञान युक्त है, तो दोनों का लेफ्ट एंड राइट ब्रेन से उसका प्रयोग करना है। और उसका प्रयोग करके देखो विजयी कितना हो गए, या बार बार करने के बाद विजयी हुए। तो ये प्रयोग करने का समय तो विघ्न आता है तभी होता है। अगर विघ्न ही नहीं आए तो मेरे में कितनी शक्ति है, क्षमता है, वो मुझे पता कैसे चलेगा। कौन सी ज्ञान की पॉइंट को खाली ज्ञान यहां तक है या प्रैक्टिकल मेरे कर्म में, व्यवहार में भी आया है, संबंधों में आया है। किस लेवल तक उस ज्ञान को मैंने उतारा है अपने जीवन में। खाली संकल्पों तक, वाणी तक, कर्म तक, व्यवहार तक, संबंध तक, किस लेवल तक मैंने उस ज्ञान को उतार दिया है। ये प्रयोग करने से ही पता चलता है। अगर प्रयोग ही नहीं करेंगे, विघ्न आएगा तभी तो प्रयोग होगा। अगर विघ्न आए ही नहीं तो प्रयोग कैसे करेंगे और कैसे पता चलेगा कि ज्ञान किस लेवल तक पहुंचा है। हाँ, इसीलिए बाबा कई बार मुरली में कहते, पंडित थोड़ी बनना है हमें, खाली सुनाना थोड़ी है बाबा का ज्ञान। लेकिन आज दुनिया की हर आत्मा प्रैक्टिकल देखना चाहती है, तो कहां देखेगी कि भाई ये परिस्थिति जब आई, ये विघ्न जब मेरे सामने आया, तो मैंने उसको क्या प्रयोग करके, कौन सी शक्ति का प्रयोग करके, कौन सी ज्ञान की बात का प्रयोग करके व्यवहार में, कर्म में, संबंधों में सबको साथ लेकर के उसको पार किया। तभी तो पता चलेगा, तभी तो दुनिया भी मानेगी कि हाँ, इन लोगों का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, या यही परमात्मा ज्ञान है, यही है, यही है, यही है। तभी तो उनके अंदर से निकलेगा, नहीं तो कैसे निकलेगा। क्योंकि सुनाने वाले तो बहुत हैं आज दुनिया के अंदर, और जब सुनने के लेवल पर आते हैं तब लोग दुनिया में यही कहते हैं, हाँ, कि दूसरे भी यही सुनाते हैं, आप लोग भी वही सुनाते हैं। तो सुनाने वाले तो बहुत है, लेकिन जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है वो है प्रैक्टिकल कर्म, व्यवहार और संबंध के लेवल पर उस ज्ञान को उतारना। वो नहीं कर पाए, और जब वो चीज हमारे में देखेंगे तभी तो कहेंगे हाँ, यही परमात्मा ज्ञान है। नहीं तो आज ब्राह्मणों के रिश्तेदार जो अज्ञानी होते हैं, ज्ञान में नहीं चलते हैं, और जब प्रैक्टिकल व्यवहार में उस ज्ञान को नहीं देखते हैं उतारा हुआ, तो क्या कहते हैं, बातें बड़ी करते हैं। प्रैक्टिकल आप लोगों के जीवन में क्या है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या आप क्यों नहीं प्रयोग कर सके इस समय उस ज्ञान को? और उस समय चुप्पी हो जाती है, कुछ नहीं बोल पाते हैं हम उनको, उसके बाद उनको ज्ञान सुना नहीं सकते हैं। और उसके लिए भी दोषी हम हैं, क्योंकि वो परिवार के सदस्य जो हमारे कर्म को, व्यवहार को देख रहे हैं, और वहां ज्ञान को उतरा हुआ न देख करके वो बाबा की बातों को स्वीकार नहीं करते, तो उसके जिम्मेवार कौन हो गए? हम खुद हो गए। फिर वो बंधन डालेंगे नहीं तो क्या करेंगे? वो बंधन डालेंगे ही डालेंगे। इसीलिए उस समय ये नहीं समझो कि ये बंधन कोई पूर्व जन्म का कर्मों का हिसाब किताब है, नहीं। वो बंधन हमने व्यवहार में उस ज्ञान को प्रैक्टिकल नहीं लाया है, उसके कारण वो बंधन क्रिएट हो रहे हैं, वो विघ्न आ रहे हैं। इसका मतलब विघ्न आया माना मैंने कोई ना कोई चीज प्रैक्टिकल प्रयोग में नहीं लाया है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है उसका, तभी विघ्न क्रिएट होते हैं। इसलिए अप्लाई करो और उसको हर लेवल तक ले आना है। और ऐसे समय में
जितना हमारा स्नेह युक्त संबंध होगा तो सबके स्नेह का वाइब्रेशन, और जितना अनेक आत्माओं की सेवा की है उसकी दुआएं, तो दुआएं और स्नेह का संबंध उस विघ्न को खत्म करने में सबसे बड़ा कार्य करता है। अगर मेरा स्नेह युक्त संबंध नहीं है, मैंने ऐसी सेवा करके दुआएं कमाई नहीं है, तो वो विघ्न को खत्म नहीं कर सकते। ऐसे समय पर ही ये दुआएं और स्नेह युक्त संबंध उस विघ्न को खत्म करने का सहयोग देते हैं। इसलिए बाबा कहे हमारा परिवार है, सबके साथ हमारा स्नेह युक्त संबंध होना बहुत जरूरी है और सबकी दुआएं प्राप्त करना बहुत जरूरी। माना ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना है जिससे अनेकों की दुआएं प्राप्त हो, तो ये दुआएं और स्नेह युक्त संबंध ही उस विघ्न को खत्म करने की शक्ति रखता है। दूसरी बात कि माया के राज्य के अंदर जब बाबा के बने तो माया को चैलेंज किया है हमने, इतना याद रखना। बाबा के बने ऐसे ही थोड़ी बने। बाबा का बनना माना माया को चैलेंज करना। जब माया को चैलेंज किया है तो वो विघ्न तो लाएगी या नहीं लाएगी? बिल्कुल लाएगी। यानी हमने बाबा का बन करके माया को चैलेंज करके विघ्नों का आवाहन किया है कि भले माया तुम ले आ, जितना विघ्न ले आना चाहे। कई बार हम वो गीत गाते हैं कि लड़ाई है दिए और तूफान की, तो तूफानों का आवाहन किया है हमने, वेलकम किया है, तो माया तूफान तो लाएगी या नहीं लाएगी? अब वो दीपक के अंदर कितना शक्ति है, कितना उसके अंदर पावर है, वो तभी तो पता चलेगा। अगर तूफान आए और फिर भी हम जलते रहे, निडर होकर के, डरे नहीं हम, तो माया को जिसने चैलेंज किया है तो माया तूफान तो जरूर ले आएगी। और जब तूफान ले आएगी तो फिर उस समय डरते क्यों हैं? ये तूफान ही हमें आगे बढ़ाने का आधार है, हमारे पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने का आधार है। वो रॉकेट जब ऊपर जाता है ना, तो नीचे से कितना उसको अग्नि देना पड़ता है, कितनी पावर देनी, तब जाके ऊंचा उड़ता है। बाबा भी कई बार हम कहते तुम बच्चे भी रॉकेट हो। हर बात की कंपैरिजन जब बाबा ने की है मुरली के अंदर, रॉकेट जब कहा तो रॉकेट माना उसको कितनी ज्ञान योग की ऊर्जा चाहिए। अगर ये ज्ञान योग की ऊर्जा ही ना हो तो रॉकेट ऊपर उड़ेगा कैसे? तो ये 4 सब्जेक्ट हमारी ऊर्जा का आधार है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों ही हमारी ऊर्जा का आधार है जो हमें ऊपर उठाता है। कितने भी विघ्न आए लेकिन ऊपर उड़ने का आधार। लेकिन ऐसे समय पर जब विघ्न आते हैं तो क्या होता है? लोग सुस्त हो जाते हैं, विघ्न के साथ युद्ध करते, व्यर्थ संकल्प चलाते, रात भर थक जाते, नींद नहीं करते और सुबह अमृत वेला मिस। और जैसे अमृत वेला मिस हुआ तो वो ऊर्जा है ही नहीं जो ऊपर उड़ाने का काम करे, तो रॉकेट तो नीचे आएगा या क्या करेगा? ऊपर जाएगा। अच्छा, फिर फ्रेश है ही नहीं। मुरली समय में भी आए तो सही, लेकिन बैठ के झुटका मारते रहे, झुटका मारते रहे, तो न ज्ञान गया न योग गया। धारणा भी हमारी कुछ सहूलियत सुविधा के अनुसार कभी कभी अपना लेते हैं और सेवा कर नहीं पाते हैं। तो जब चारों ही सब्जेक्ट की ऊर्जा नहीं है तो रॉकेट ऊपर जाएगा कैसे? इसलिए जब भी विघ्न आता है तो समझ लेना चाहिए कि इस समय मुझे ये चारों ऊर्जा को और ज्यादा पावरफुल कर देना है ताकि ऊपर उड़ जाए हम। तो अमृत वेला और पावरफुल करो। मुरली में विशेष अटेंशन दे करके 4 बार मुरली पढ़ो, 8 बार मुरली पढ़ो, और भी टाइट करो, चाबी टाइट करो, लूज नहीं होने दो। विघ्न विजयी तभी बनते हैं जब हमारे चारों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट भी अगर वीक हो गया, लीकेज हो गया, तो वहां से हमारी सारी ड्रेनेज
शुरू हो जाती है, अंदर की शक्ति की ड्रेनेज शुरू हो जाती है, तो ऊपर उड़ना मुश्किल होता है। तो इसीलिए ज्ञान योग धारणा सेवा को और टाइट कर दो। वो बल है, वो हमारा बल है, ज्ञान का बल, योग का बल हमें उस विघ्न को पार करने के लिए चाहिए। इसलिए व्यर्थ संकल्प चला चला करके उस विघ्न को और विकराल न बनाओ। रात भर में कितने व्यर्थ संकल्प कई बार चला लेते हैं कई लोग, नींद नहीं कर पाते, फिर सुबह अमृत वेला होता ही नहीं। तो माया की यही सबसे बड़ी चैलेंज तो है। इसलिए बाबा कहते हैं कि माया जब आती है ना, तो सबसे पहले हमारा कनेक्शन कट करती है। इसका कनेक्शन कट कर दो, पावर ही ना मिले उसको। तो कनेक्शन कट कर दिया, ज्ञान योग धारणा सेवा का कनेक्शन कट हुआ, तो विघ्नों के वश होना स्वाभाविक है। लेकिन उस समय अगर कनेक्शन और मजबूत कर लो, तो माया हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। तो तूफान तभी तोहफा बन जाएगा, तूफान हमें हिला नहीं सकेगा, तोहफा तभी बन जाएगा, नहीं तो वही तूफान विघ्न बन करके विकराल हो जाएगा। इसलिए ज्ञान योग धारणा सेवा का कनेक्शन कट नहीं होना चाहिए, उसको और पावरफुल कर दो। जितना उसको पावरफुल करते जाएंगे उतना सहज हो जाएगा ऊपर उड़ना। दूसरी बात कि विघ्न जब आते हैं तो ये ध्यान रखें हमारा साथी कौन है। सर्वशक्तिमान का साथ है, तो सर्वशक्तिमान बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ। जितना हमारा कंबाइंड स्वरूप हो जाएंगे तो विघ्न हमको कुछ नहीं कर पाएगी। विघ्न की ताकत नहीं, अपनी शक्ति को पहचानो। सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे साथ है, ये महसूस करो। और उस एहसास को इतना पावरफुल बना दे कि जैसे बाबा हर वक्त मेरे साथ है ही है, हर वक्त, तो वो तूफानों का जोर कमजोर हो जाएगा और खुद पावरफुल बन जाएंगे। सर्वशक्तिमान के साथ से मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। तो इसीलिए ये बात विशेष ध्यान में रखे कि जब सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। और दूसरा, इसलिए बाबा हमेशा कहते कि बच्चे 3 बिंदी लगा दो ऐसे समय पर। जब विघ्न आता है तो 3 बिंदी सबसे पहले लगाओ और फिर शक्तियों का आवाहन करो, सर्वशक्तिमान से शक्तियों का आवाहन करो और फिर उसका प्रयोग करो। तो 3 बिंदी माना मैं आत्मा बिंदी, बाबा मेरा बिंदी और ड्रामा बिंदी। जो हुआ जो होगा कल्याणकारी ही होगा। जहां समय कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा मेरा कल्याणकारी है, तो मेरा अकल्याण करने की हिम्मत किसी विघ्न में नहीं है। जब ये ध्यान में आ जाए, ये बात हमारे अटेंशन में आ जाए कि सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ है और ड्रामा मेरे अकल्याण कभी कर नहीं सकता है, मैं कल्याणकारी बाप की बच्ची हूं या बच्चा हूं, मेरा कल्याण हुआ ही पड़ा है। ये तो कागज का शेर आया है, हमें और भी अचल बनाने के लिए आया है, अंगद के समान बनाने के लिए आया है। तो वो विघ्न में हिलेंगे नहीं, लेकिन बाबा की शक्ति और साथ का अनुभव कर पाएंगे। जैसे बाबा और मैं कंबाइंड, ये कंबाइंड स्वरूप का जितना अनुभव बढ़ाएंगे उतना कोई भी विघ्न आपका बाल बांका नहीं कर सकता है, और ही आप इतने मजबूत स्थिति में आगे बढ़ते ही जाएंगे। हर बात के अनुभवी तो बनना ही है। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे अभी तो कुछ नहीं है विघ्न, अंतिम समय जब चारों ओर से विघ्न आएंगे तो ऐसा महसूस करेंगे जैसे विघ्नों का पहाड़ अभी तो गिरने बाकी है। तो ये सोचो कि मुझे कितना अपने आप को अनुभवी बनाना है और साथ में मैं विघ्न हरता बनूं, ताकि पहाड़ जब गिरे तो उस समय भी मैं अपने आप को भी सेफ रख सकूं
और साथ ही मेरे साथ में जो भी आत्माएं हैं उनको भी सकाश मिलती जाए मुझ द्वारा, तभी तो इष्ट बनेंगे। तो अभी तो विघ्न कुछ भी नहीं है, 1 बाय 1 आ रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में सब विघ्न एक साथ में आने हैं। प्रकृति से भी आएगा, खुद के अंदर के नेचर प्रकृति से भी आएगा, स्वभाव संस्कार से, संबंधों से भी आएगा, हर तरफ से आएगा। जब एक साथ में चारों अटैक हो तो अगर अनुभवी होंगे तो उसको पार करना आसान हो जाएगा। अगर अनुभवी पहले से नहीं होंगे, 1 बाय 1 वाला क्रॉस किया नहीं, इसीलिए हमेशा देखते हैं स्कूल में भी फाइनल एग्जाम के पहले यूनिट टेस्ट होती है, एक एक सब्जेक्ट की यूनिट टेस्ट होती है, कुछ कुछ अंतर में होती है, एक साथ में भी नहीं होती है। फाइनल एग्जाम में एक दिन में 2-2 पेपर भी होते हैं, सुबह शाम करके पूरा कर देते हैं। लेकिन यूनिट टेस्ट हफ्ते में एक बार यूनिट टेस्ट एक एक सब्जेक्ट की होती। तो इसी तरह ड्रामा भी हमें अनुभवी बनाने के लिए अभी जो है यूनिट टेस्ट के रूप में एक एक जगह से पेपर आता है, विघ्न आता है, ताकि हम अनुभवी बन जाए, है ना, ताकि फाइनल एग्जाम में जब एक साथ में आएगा, एक दिन में कितने पेपर पार करने होंगे, तो उसके लिए अभी से अपने स्वभाव के अंदर सरलता सहजता को अपना लो, मोल्ड होने की शक्ति को अपना लो, मोल्ड हो जाओ। जितना मोल्ड हो जाएंगे, सहज बन जाएंगे, सरल बन जाएंगे, उतना वो विकराल रूप धारण नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अंतिम पेपर के समय पास होने के लिए अभी से तैयारी करनी है। और माया को चैलेंज किया है तो विघ्नों का आवाहन करते जाओ, भले अगर आए भी तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड है। कोई भी परिस्थिति समस्या हमें डरा नहीं सकती है, हिला नहीं सकती है, क्योंकि हमारी सबसे पावरफुल शक्ति पवित्रता की शक्ति हमारे पास है। इसलिए फाउंडेशन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। जितना पवित्रता का फाउंडेशन हमारा मजबूत होता जाएगा, पवित्र भावनाएं, पवित्र विचार, पवित्र संस्कार बनाते जाएंगे, पवित्र नेचर हम अपनी बनाते जाएंगे, उतना हर विघ्न को पार करना आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो ये बाबा अभी समय अनुसार हम बच्चों से चाहते हैं, और इसी के लिए बाबा ने कहा बच्चे निर्विघ्न बनो, क्योंकि भगवान को कहा जाता है जानी जाननहार, सब कुछ जानता है। क्या जानता है बाबा? समय को बहुत अच्छे से जानता है कि आने वाला समय कौन सा है, और इसलिए जब समय को अच्छी तरह से जानता है तो उस समय से पहले हमें तैयार करता है कि बच्चे निर्विघ्न स्थिति बनाते जाओ। बातें आएंगी, समस्याएं आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, सब कुछ आएंगे, तूफान आएंगे, सब कुछ आएगा, लेकिन हमारी स्थिति इतनी मजबूत हो और श्रेष्ठ स्वमान को धारण करो, सर्वशक्तिमान का साथ लेकर के चलो और त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के चलते चलो, तो देखो कितना सहजता से उसको पार कर सकते हैं। ठीक है, तो निर्विघ्न बनेंगे ना। हाँ, तो बाबा जब पूछेगा तो होमवर्क किया है कि नहीं किया है, तो अभी से देख लो अपने आप को कि सचमुच हमारे सामने कितने विघ्न आए साल भर में, कितना मैंने पार किया, कितने में फेल हो गए और क्यों फेल हुए, ये एनालिसिस अपना करो। कहाँ फेल हुए, कौन सी शक्ति के प्रयोग की कमी के कारण फेल हुए, कौन सी ज्ञान के एप्लीकेशन के कमी के कारण फेल हुए, ये अगर अपना एनालिसिस करेंगे तो उसको आगे के लिए पार करना सहज हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति।